नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार सहित पूरे भारतवर्ष में शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा है तो वह है आर्थिक रूप से कमजोरी, गरीबी। आज भारत गरीबी का दंश झेल रहा है। यहाँ पे शिक्षा तो दूर की बात है, लोगों को न खाने के लिए पर्याप्त रोटी है, न उन्हें रहने के लिए मकान है और न ही पहनने के लिए उनके पास कपड़ा है। चाहे अत्यधिक ठंड हो, तेज बारिश हो या फिर भीषण गर्मी, जैसे तैसे वे अपना जीवन गुजारते हैं, जीवन काटते हैं। सुबह उनका चूल्हा जलता है तो शाम में सोचना पड़ता है कि शाम में उनका चूल्हा जल पाएगा अथवा नहीं। आज भी लोग भारत में अर्धनग्न जीने के लिए मजबूर है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की कल्पना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। वे स्वप्न भी नहीं देख पाते कि वे जब अपने बच्चों को ढंग से भोजन नहीं दे पा रहे हैं, पर्याप्त जगह उनके पास नहीं अपने बच्चों को पालने के लिए, उनके तन पर पूरा ढकने के लिए कपड़ा वो नहीं दिला पा रहे हैं, तो फिर वे बीमार पड़ेंगे तो उनका इलाज करा पाएंगे अथवा नहीं, उन्हें शिक्षा दे करके उनका जीवन बदल पाएंगे अथवा नहीं, यह कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन तमाम कठिनाइयों और परेशानियों के बावजूद, तमाम चुनौतियों के बावजूद, चाहे वह बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हमेशा से यह प्रयास करते रही है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्गीय लोग हैं, उनके बच्चे, उनका अगला पीढ़ी का भविष्य सुनहरा हो। और इसी प्रयास में 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया, जिसके नियम 12(1)(c) के तहत जितने भी निजी विद्यालय हैं और उन निजी विद्यालयों में जो कैपेसिटी है बच्चों को पढ़ने के लिए, उसका 25% निम्न वर्गीय कमजोर वर्ग, जो अलाभकारी वर्ग हैं, उनके बच्चों हेतु आरक्षित रखे जाने का नियम बनाया गया। ज्ञान दीप पोर्टल पे सभी निजी विद्यालयों जो किसी न किसी बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड हैं, अफिलिएटेड हैं, उन्हें उस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसी पोर्टल के माध्यम से कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनका नामांकन होता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें इन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने हैं, फ्री में पढ़ाने हैं। सरकार उन बच्चों पर हुए खर्च उन विद्यालय प्रबंधन को प्रदान करती है एवं सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को जो लाभ मिलता है वो सारे लाभ ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से नामांकित निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी प्राप्त होते हैं। तो अभिभावकों को 1 रुपए भी खर्च नहीं होता है अपने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ाने के लिए, लेकिन सरकार निजी विद्यालयों को उनका खर्च देती है। अब आज से 1-1.5 माह पूर्व ही शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी करके सभी विद्यालयों को और अभिभावकों को सूचित किया गया था कि सेशन 2024-25 हेतु ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन करवाएं और करें, जिसमें लगभग 27,000 से भी अत्यधिक बच्चों का ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन प्राप्त हुए, जिसे 3 जुलाई 2024 को रेंडमाइजेशन किया गया, जिसमें 23,010 बच्चों का नामांकन हेतु उनका प्रोसेस आगे बढ़ा दिया गया है। अब उन बच्चों के अभिभावकों के मोबाइल नंबर पर संबंधित विद्यालय से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है। अब जिन जिन बच्चों को चयन हो चुका है प्रथम चरण में और उनकी सूचना उनके अभिभावकों को मोबाइल नंबर के माध्यम से दिए जा रहे हैं, मैसेज के माध्यम से, वे संबंधित निजी विद्यालयों में जाकर के आवेदन करेंगे। आवेदन फॉर्म जो है निजी विद्यालयों से ही मिल जाएंगे, निजी विद्यालय कार्यालय से, वहां के जो भी कर्मचारी होंगे, प्राचार्य होंगे, जो विद्यालय प्रबंधक होंगे, उनसे प्राप्त हो जाएगा, वो आवेदन करेंगे। सारे अपने बच्चों से संबंधित जो भी उनके पास मूल प्रमाण पत्र है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसका मूल उस आवेदन के साथ वो लगा करके और विद्यालय कार्यालय में जाएंगे, विद्यालय प्राचार्य से मिलेंगे। विद्यालय प्रबंधक या विद्यालय प्राचार्य जो है सत्यापन करेंगे उस आवेदन का और उसके साथ लगे सारे डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद वे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिसको विद्यालय अवर निरीक्षक भी बनाया गया है, तो वहां फॉरवर्ड करेंगे। फिर वो सत्यापन करके और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने हेतु निजी विद्यालय को निर्देशित करेंगे। तो इस प्रकार से जो है नामांकन प्रथम चरण में 23,010 बच्चों का होना है और जो लगभग 4,000 साढ़े 4,000 बच्चे और जो शेष रह जाएंगे जिनका आवेदन हुआ है, अगले चरण में उनका नामांकन होगा। यदि किसी भी अभिभावक या फिर किसी भी निजी विद्यालय के प्राचार्य को ज्ञानदीप पोर्टल से संबंधित या फिर RTE एक्ट 2009 का जो नियम 12(1)(c) से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना है तो वे टोल फ्री नंबर
417 पर कॉल करेंगे, या फिर वे जीमेल भी कर सकते हैं, rtebiharhelp@gmail.com पर अपनी शिकायत लिख करके भी भेज सकते हैं। यथाशीघ्र उनके शिकायतों का निवारण किया जाएगा। तो आप जितने भी अभिभावक हैं जिन्होंने ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से अपने बच्चों का निजी विद्यालय में पढ़ाने हेतु आवेदन किया है, आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक उस मैसेज को पढ़ें और जिस भी विद्यालय को आपका जो है रिकमेंड किया गया है उस विद्यालय में आप आवेदन करें। आवेदन जो है आप अपने बच्चों के मूल प्रमाण पत्र जो भी होंगे उसके साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र एवं अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके साथ आवेदन करें और आप बार बार जो है अपने प्राचार्य से संपर्क में रहें और आपका नामांकन वहां पे होगा। निःशुल्क आपको निजी विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपको एक भी रुपया वहां पे नहीं देना है। सब आपके बच्चे पर जो भी खर्च होंगे वो सारे आपका सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।